जिना हमेशा से ही साहसी थी, कभी भी किसी चुनौती या रोमांच से पीछे हटने वाली नहीं थी। इसलिए जब उसके दोस्तों ने उसे यह चैलेंज दिया कि वह अकेले उस सुनसान और बेहद डरावने कब्रिस्तान में जाए, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्हों का बसेरा है और जहां कुछ साल पहले एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था, तो उसने बिना सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जो भी उस कब्रिस्तान में जाता है वह जिंदा लौटकर नहीं आता। यहां तक कि उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाली सड़क, द हॉन्टेड ग्रेवयार्ड रोड, से भी कोई नहीं गुजरता, क्योंकि वहां से मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन इन सब डरावनी कहानियों के बावजूद जिना ने बिना किसी झिझक के चैलेंज स्वीकार कर लिया। यह एक अंधेरी रात, डार्क नाइट थी, और वह अकेली द हॉन्टेड ग्रेवयार्ड रोड पर पैदल चल रही थी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान के करीब पहुंच रही थी, डरावनी आवाजें और तेज होती जा रही थीं। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बचाओ, बचाओ। जिना ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जिना बहुत डर गई थी। जिना ने आगे कदम बढ़ाए और कब्रिस्तान के मुख्य गेट, मेन गेट तक पहुंची। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसके पूरे शरीर में भय समा गया। वहां उसे एक बहुत पुरानी कब्र पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा, जिसने अपना सिर कब्र पर रखकर रोना शुरू कर दिया। जिना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, वह आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। जिना का डर और बढ़ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका फोन हाथ से गिरकर टूट गया। अब वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वह तेजी से दौड़ती रही, और जैसे ही वह कब्रिस्तान के मुख्य गेट पर पहुंची, वह अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। जिना ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके ठीक पीछे एक भयानक चुड़ैल थी जो उसका पीछा कर रही थी। जिना ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, बचाओ। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, यहां तक कि उसके दोस्त भी नहीं। दिन बीत गया और आज तक जिना की कब्र उसी चुड़ैल के पास बनी हुई है, जिसे सालों पहले जिंदा दफन कर दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि चुड़ैल ने जिना को भी जिंदा दफना दिया था। आज तक जिना उस डरावने कब्रिस्तान से कभी लौटकर वापस नहीं आई।